डाक टिकट कलेक्शन करने का कई लोगों को शौक होता है, लेकिन देहरादून के विनय गुप्ता 11 साल की उम्र से डाक टिकट कलेक्ट कर रहे हैं। उनके पास हज़ारों डाक टिकटों का कलेक्शन है, जिसमें पुराने इतिहास की निशानियां हैं। G20 के लिए भी वह प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें वह प्रदर्शनी लगाने वाले हैं। वह युवा फर्टिलिटी एसोसिएशन चलाते हैं, जिसमें वह स्कूलों में जाकर बच्चों को डाक टिकट के बारे में जानकारी देते हैं। राजाओं का शौक और शौकों का राजा डाक टिकट होता है। डाक टिकट की अगर बात करें तो डाक टिकट वैसे तो कई लोग जो हैं कलेक्ट करते हैं और जो इतिहास की एक तरह से धरोहर को संजो कर रखते हैं, जो इतिहास है उसको संजो कर रखने का काम करते हैं। तो आज हम देहरादून के विनय गुप्ता जी से बात करेंगे, क्योंकि वो पिछले 26 सालों से डाक टिकट को संजो रहे हैं, इतिहास को संजो रहे हैं। और कहाँ से उनका ये जो है शौक़ पैदा हुआ, कहाँ से उनके दिमाग में आया कि डाक टिकट को जो है कलेक्ट करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि डाक टिकट की अगर बात करें तो हमारे समाज के लिए, सबके लिए अहम क्यों है? मैम देखिए, आज का जो युग है वो इस तरह से ओवरफ्लो है। हमारे पास ज्ञान बहुत है, बट हम लोगों को अभी भी चूज़ करना नहीं आ रहा है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है या किस ज्ञान को किस जगह यूज़ करना है। ऐसा समझिए, दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक पुल टेक्नोलॉजी, एक होती है पुश टेक्नोलॉजी। पुल टेक्नोलॉजी में जब हम लोग पहले थे तो हम लोग कॉमिक उठाते थे, हमें ये वाली कॉमिक चाहिए, ये वाला पेज पढ़ना है, ये वाला पेज नहीं। तो ये है पुल टेक्नोलॉजी। पुश टेक्नोलॉजी में आज हमारे पास जो भी वीडियो में आ रहा है, आज हमारे पास व्हाट्सएप में आ रहा है, फेसबुक में आ रहा है, हम ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो डाक टिकटों के माध्यम से ऐसा समझाते हैं कि डाक टिकटें जो हैं वो सामान्य ज्ञान को बहुत इंक्रीज़ करती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में हमको मदद करती हैं। आप देख रहे हैं कि आज डिप्रेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है इंडिया, और लोग कहते हैं हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की हॉबी नहीं होती तो बहुत सारे केसेस डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा ही डाक टिकट संग्रहकर्ता जो होता है वो एक इतिहासकार होता है। और मेरा जो ये जुनून है वो सिर्फ़ एक चिट्ठी आई थी कभी 97 में, तो उसमें एक टिकट थी, तो मैं उसे कलेक्ट करता गया। फिर मैं 99 में जब मसूरी में गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल में हॉस्टल में चला गया, तो उस समय क्योंकि हम हॉस्टलियर थे और आदान प्रदान सिर्फ चिट्ठियों के माध्यम से होता था, मोबाइल फ़ोन्स उस समय तक इतने ज़्यादा नहीं आए थे, तो हमारे साथ कनाडा के, थाईलैंड के, अमेरिका के बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। तो हमारा ये होता था, हम अपनी पॉकेट मनी उन्हें देते थे और उन्हें बोलते थे कि आपने अपनी चिट्ठी तो पढ़ ली है, आप हमें सिंपल अपना डाक टिकट दे दीजिए। तो इस तरह से फिर मैंने 2003 में डिस्ट्रिक्ट लेवल फ़ाइट किया, फिर स्टेट लेवल पे भी गया, और आज एक डाक टिकट संग्रहकर्ता के तौर पे एक उत्तराखंड में एक जाना माना नाम शायद मैं बन चुका हूँ। और मुझे लगता है कि डाक टिकट जो होता है, क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है, या डाक टिकट या फर्स्ट डे कवर या स्पेशल कवर आते हैं, तो हम बिना किसी म्यूज़ियम के अपने खर्चे पे उस चीज़ को सहेजते हैं। बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से विनय जी जो है लगातार इतिहास को संजो रहे हैं, आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। चिट्ठी अगर तारों की बात करें तो पहले हुआ करती थी, आज जैसे ही मोबाइल और कंप्यूटर का ज़माना आया है तो ऐसे लगातार जो है चिट्ठियाँ ख़त्म हो गई है। तो आज के ज़माने में डाक टिकट क्या कहाँ तक जो है अहम मान रहे हैं? अभी भी लोगों को ये लगता है कि हमें काउंटर पे ना कैश देना पड़ता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका 49 रुपीज़ का पोस्टल चार्जेस या स्पीड पोस्ट के चार्जेस लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको कैश देना है। अगर आपके पास 49 रुपीज़ की डाक टिकट है तो आप उसे लगा लीजिए, और आपके पास वो एक समानांतर मॉनिटरी जो चिल्लर है ना, जहाँ हम लोग टॉफ़ी वगैरह पकड़ाते हैं, उसकी जगह भी यूज़ किया जा सकता है, और आज भी यूज़ होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रचलन ख़त्म हो गया है। आज भी आप देखेंगे फेसबुक के ग्रुप्स में, तो उसमें पेन फ्रेंड्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, पोस्ट क्रॉसिंग, नई चीज़ें ईजाद हो गई हैं। अभी हम देखेंगे राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी लगी थी प्रगति मैदान में 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। वहाँ पे कम से कम 1000 जो डाक टिकट संग्रहकर्ता वहाँ पे आए थे। लगभग वहाँ पे जो कारोबार हुआ है वो करोड़ों रुपए का हुआ है, सिर्फ डाक टिकटों का ही। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ की जो प्रभावशीलता है वो कम हो रही है। राजाओं का शौक़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है। शौक़ों का राजा इसलिए कहा जाता है कि इससे बढ़िया कोई शौक़ नहीं है। रंग बिरंगी टिकटें, डिफरेंट साइज़ेस की टिकटें, और जो रेयर हो चुकी हैं आइटम्स, तो आप एक एज पे पहुंच जाते हो ना कि हाँ, पूरी देहरादून या पूरे उत्तराखंड में कोई चीज़ नहीं है पर आपके पास है,
तो वो एक अपने आप में गर्व महसूस कराती है। हम निरंतर अंतराल पे डाक टिकट प्रदर्शनी अपने लेवल पे ही पोस्टल विभाग के माध्यम से लगाते रहते हैं। और अभी G20 में हम लोग ये चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तो एक बार मेज़बानी कुमाऊं में कर लिया, पर 2 मेज़बानी हमारी अभी भी नरेंद्र नगर ऋषिकेश में होनी है। तो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट के अंदर G20 देशों की डाक टिकट प्रदर्शनी लगाई जाए, और शायद उत्तराखंड का नाम भी इस डाक टिकट के माध्यम से इतिहास में और दर्ज भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे विनय, जो कि देहरादून के हैं और पिछले 26 सालों से डाक टिकट को संजो कर रख रहे हैं। अगर बात करें डाक टिकट की, तो ये ना सिर्फ एक शौक़ है, बल्कि इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया 25,000 के डाक टिकट ये अकेले ख़रीदते हैं। तो जो शौकीन हैं डाक टिकट लेने के, वो कहीं ना कहीं जो है राजस्व में भी अपना योगदान दे रहे हैं। देहरादून से मैं हिना आज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।